हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल। ये हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल काफ़ी बोरिंग लगने लगा है। सभी प्रिय मित्रों का स्वागत है मेरे इस चैनल में। तो अब मैं स्टार्ट करने वाला हूँ एक न्यू स्केच एंड स्केच जो है इस बार फैन फिक्शन होगी एंड इसके अंदर मैं दो ऐसे सुपर हीरो साथ में बनाऊंगा जो कभी भी ऑन स्क्रीन साथ में नहीं आए हैं। तो जिसके लिए मैंने शीट चूज़ करी है वो है ऑफ वाइट A4 साइज़ की। एंड क्योंकि A4 पे दो लोग बनेंगे तो स्केच के अंदर कॉम्प्लिकेशंस भी ज़्यादा होंगी, डिटेलिंग पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। तो मुझे अभी नहीं पता कि कौन कौन से ग्रेड में यूज़ करूँगा, चारकोल या फिर ग्रेफाइट। जब स्केच जैसे जैसे बनती रहेगी वैसे वैसे पता चलता रहेगा। तो चलिए स्केच स्टार्ट कर लेते हैं। तो स्केच हमारी पहुंची है यहाँ तक। एक सुपर हीरो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मैंने बना दिया है, वो है हमारा वुल्वरीन। एंड दूसरा मैंने अभी बिल्कुल भी टच नहीं किया है, हालांकि मैंने सोच रखा है कि मैं कौन सा सुपर हीरो बनाऊंगा। जो मैंने वुल्वरीन स्केच किया है इसके अंदर मैंने दोनों ही ग्रेड्स यूज़ करे, अगर आपने देखे हो तो चारकोल भी यूज़ किया है, ग्रेफाइट भी यूज़ किया है। ग्रेफाइट में मैंने 6B की स्टेडलर और 4B पेंसिल यूज़ करी है, और चारकोल में मैंने अपनी वही पुरानी चारकोल पेंसिल यूज़ करी है जो मैं हर स्केच में अपने यूज़ करता आया हूँ। हल्के बहुत हाइलाइट्स इसके अंदर मैंने दे दिए हैं, और जो ये पोर्शन आ रहा था इसका मैंने हल्का सा बैकग्राउंड दे दिया है। जब मैं दूसरा स्केच भी इसमें कंप्लीट कर लूँगा तो फिर कंप्लीट बैकग्राउंड भी दे के देखेंगे कि कैसा बन के आता है। और कुछ हाइलाइट्स जब ये भी कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद भी इसके ऊपर देंगे, तब देखते हैं कि कैसा निकल के आता है। डिटेलिंग जैसा कि मैंने कहा था कि इमेज जब हम A4 पे दो लोग बनाते हैं तो चाहे वो फेस हो गया चाहे वो बॉडी हो गई, वो हम उसको थोड़ा कम साइज़ लेके बनाते हैं, और जब साइज़ उसका कम करते हैं तो उसके अंदर वर्क जो होता है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है और थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ता है, क्योंकि मर्ज होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं बहुत सारी चीज़ों के। जैसे आपको इस फेस के अंदर आँखें भी दिखानी है, नोज़ भी दिखानी है, मुंह भी दिखाना है, तो उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा ध्यान करना पड़ता है कि सारे के सारे एक्सप्रेशन, सारे के सारे टेक्सचर हम उस छोटे से एरिया में निकाल सकें। मेरे पास इस वक्त वो टूल्स नहीं थे जिनसे मैं बहुत ज़्यादा डिटेल वर्क कर सकूं, तो मैंने कोशिश यही करी कि 4B या 2B से ही बात बन सके। तो फेस के अंदर मैंने कोशिश ये करी है कि 4B से ही जितने भी मैं एक्सप्रेशन ला सका वो मैं लेकर आया, और जो जो चीज़ें थी, दांत थे और फेस था, वो मैंने 4B से ही निकाला, और बाकी हल्के से ब्रश से ब्लेंड करके
उनमें हाइलाइट्स दे दिए। अभी इस पे थोड़ा सा वर्क होना और बाकी है। बाकी जो पूरा सूट है वो लगभग बन चुका है, हाइलाइट्स हैं वो ऑलमोस्ट सारे आ चुके हैं। बट जब ये दूसरी इमेज कंप्लीट हो जाएगी तो फर्दर इनके हाइलाइट्स पे भी, ये वाली स्केच के हाइलाइट्स पे भी थोड़ा सा वर्क करके देखा जाएगा। तो यहाँ तक आप लोगों को ये जो एक स्केच मैंने बनाई है वो तो आप लोगों ने देख ली। जो दूसरी स्केच है वो अभी मैंने नहीं बनाई है, तो आप लोग गेस कर सकते हैं कि जो दूसरा अपोनेंट है वो कौन हो सकता है वुल्वरीन के अगेंस्ट, जो मैं स्केच करने वाला हूँ। एंड जैसा कि मैंने बताया कि ऑन स्क्रीन दोनों आज तक साथ नहीं आए हैं एंड शायद से कभी आए भी ना। तो ये चीज़ आपको गेस करनी है कि जो दूसरा अपोनेंट है वो मैं कौन सा ड्रॉ करने वाला हूँ इस शीट के ऊपर। तो ये थी हमारी 2 लोगों की स्केच A4 शीट पे, जिनमें से एक मैं पूरा बना चुका हूँ, दूसरा अभी मैंने बिल्कुल भी टच नहीं किया है। जब हम A4 शीट पे फेस के बजाय पूरी बॉडी बनाते हैं या एक से ज़्यादा लोग बनाते हैं तो डिटेलिंग वर्क बढ़ जाता है उसके अंदर, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग हम A4 शीट पे कवर करने की कोशिश करते हैं या जितना एरिया ज़्यादा कवर करने की कोशिश करते हैं उतने ज़्यादा हाइलाइट्स पे हमें ध्यान देना पड़ता है, उतनी ज़्यादा बारीकियों पे हमें ध्यान देना पड़ता है। तो इसके लिए बेसिकली मैकेनिकल पेंसिल्स जो आती हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती हैं, क्योंकि उनसे जितना भी डिटेल वर्क है वो बहुत आराम से हो सकता है। अभी मेरे पास मैकेनिकल पेंसिल सिर्फ 0.3 है, उसके अलावा दूसरी नहीं है, तो इस वजह से मैं उनका यूज़ नहीं कर पाया। तो मैंने अपने एंड पे 4B 2B 6B इन्हीं पेंसिल से हाईलाइट्स देने की कोशिश करी और स्केच को कवर करने की कोशिश करी। तो यहाँ तक की स्केच आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। एंड स्केच के अंदर जो दूसरा अपोनेंट मैंने अभी नहीं बनाया है उसका नाम ज़रूर गैस करिएगा एंड कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। जब ये स्केच कंप्लीट हो जाएगी मैं इसकी भी स्केच मेकिंग वीडियो अपने चैनल पे पोस्ट कर दूंगा, आप देख लीजिएगा। तब तक मिलते हैं एक न्यू वीडियो में एक न्यू स्केच के साथ। ये लाइन भी बोरिंग हो गई है, कोई दूसरी सोचनी पड़ेगी।